इतिहास लेखन की कोई परंपरा ही नहीं थी। जब हम उन्हें श्रद्धांजलि देने की कोशिश करते हैं तो हम अनाम श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि हमारे पास उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। यह हमारा दुर्भाग्य है। साहित्य में एक बात हम लोग पढ़ते हैं, एक फलसफा है साहित्य का कि इतिहास स्वयं को दोहराता है, साहित्य नहीं। इतिहास और साहित्य में यही बुनियादी फर्क होता है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। यदि हम इतिहास के झरोखों से वर्तमान को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम क्या थे और आज क्या हैं और हम भविष्य में क्या होंगे। इसका आकलन हम कर पाते हैं। भारत का इतिहास क्या रहा है, यू नो वेरी वेल। आप लोग सब लोग जानते हैं। मैंने उसकी कुछ परतों को खोलने की जरूर कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं थी। आप सारे लोग इन तमाम बातों को भली भांति जानते हैं। 19वीं सदी के पूर्वार्ध के बाद से स्वतंत्रता आंदोलन को नया कलेवर मिला, नया तेवर मिला, नया चोला मिला और नई उमंग हुई। 1857 की क्रांति और 3 मार्च 1885 को कांग्रेस जैसी राजनीतिक संस्था का जन्म होता है। डॉक्टर एओ ह्यूम की अध्यक्षता में एक विदेशी आदमी, एक गोरी चमड़ी का अंग्रेज फिरंगी और उसके प्रयास से कांग्रेस का जन्म होता है। बारिश होती है तो हम कोई ना कोई सहारा ढूंढते हैं। हम किसी न किसी वृक्ष के नीचे चले जाते हैं ताकि बारिश की तेज झड़ी से हम बच सकें। कांग्रेस एक ऐसा ही दल था जिसे हम भारतीयों का प्यार और दुलार मिला और स्वतंत्रता संग्राम की नई इबारतों को लिखने का श्रेय कांग्रेस को मिला। गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका से सन 1905 में लौटे थे भारत, लेकिन उसके बाद फिर वो वापस भी हो गए थे। यह महज संयोग ही रहा होगा कि गांधी जब पढ़ने के लिए गए कानून की पढ़ाई इंग्लैंड, उसके बाद वो सीधे दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, वो भारत नहीं आते हैं। इतिहास के पिछले पन्नों को फिर खोलें, इन गोरे लोगों का आधिपत्य पूरे विश्व पर था। कोई देश उनके आधिपत्य से पीछे नहीं थे, बाहर नहीं थे। अधिकांश देशों पर अंग्रेजों का कब्जा था और उनसे जो बचे उन पर फ्रांसीसी थे, डच थे, पुर्तगाली थे, यही लोग थे। कहने का मतलब ये
कि यूरोप के कुछ देशों के हम सारे के सारे लोग उपनिवेश थे। अंग्रेजी में जिसे कॉलोनीज कहा जाता है। गांधी दक्षिण भारत गए, दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका की स्थिति और बदतर थी, लेकिन गांधी को सर्वाधिक पहचान दक्षिण अफ्रीका में इसलिए मिली कि भारतीय गिरमिटिया मजदूर वहां पहले से थे। वैसे मजदूर जो रबर और ईख की खेती के लिए यहां से जबरन ले जाए गए थे, कुछ को लालच देकर ले जाया गया था, कुछ गुलामी प्रथा की वजह से गए थे स्लेव के रूप में। इन तमाम लोगों के लिए गांधी एक भगवान के रूप में वहां अवतरित हुए और गांधी का मन वहां रमने लगा। लेकिन 1913 तक आते आते गांधी को लगा होगा कि नहीं, मेरा देश मुझे पुकार रहा है। जब वो पहली बार बंबई के बंदरगाह पर उतरते हैं तो गांधी के स्वागत के लिए वहां भीड़ लग जाती है। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, इसलिए मैं उदाहरण वहीं से देना पसंद करूंगा। इब्सन जर्मनी के एक बड़े नाटककार, उनका एक नाटक है वेटिंग फॉर गॉडो, यानी गॉडो की प्रतीक्षा। नए मिजाज का, नए तेवर का, नए कलेवर का नाटक है वो, जिसमें मात्र एक अदाकार मंच पर आता है और पूरे नाटक को अपने आलाप के साथ 1.5-2 घंटों में समाप्त कर देता है। नाटककार कहता है कि आदमी की समस्याएं हैं, इस पूरी प्रकृति का सबसे बड़ा शोषक मनुष्य है। जहां आबादी हो गई, वहां का निसर्ग, वहां की प्रकृति तबाह हो जाएगी। जंगल जहां होंगे, वहां जंगली जानवर यदि हों, यदि हमारे भय से वो भागे नहीं हो, तो जंगल की खूबसूरती अपनी संपूर्णता के साथ आपको वहां दिखेगी, मिलेगी। लेकिन जहां वहां आदमी का प्रवेश हो जाए, सिर्फ प्रवेश नहीं वास हो जाए, 2-4-10 दिन वो रहने लगे, तो जंगल का शोषण करना शुरू कर देगा। जैसे जैसे विश्व की आबादी बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे प्राकृतिक जन सुविधाएं कम होती चली जा रही थी। तो वो जो मंच पर आदमी है, वेटिंग फॉर गॉडो का एकमात्र इकलौता पात्र, वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं। मुझे दूध नहीं मिल पाता, मुझे ब्रेड नहीं मिल पाता, मेरे नहाने के लिए पानी गर्म नहीं हो पाता, मेरी महबूबा मुझसे बात नहीं करती, इसलिए कि मेरी जेब भारी नहीं है, मैं समय पर नहा नहीं पाता, इसलिए कि मेरे बदन पर क्रीम मलने वाला कोई नहीं है, मैं दाढ़ी नहीं बना पाता, इसलिए कि कोई बार्बर, कोई नाई मेरे घर नहीं आता। ये तमाम किस्म की असुविधाएं हैं मेरे जीवन के साथ। पता नहीं
असुविधाओं का कभी समापन होगा या नहीं, जरूर गॉडो आएगा और मेरी तमाम दुश्वारियों का निदान वो तलाश देगा। गॉडो आएगा तो मेरी महबूबा भी मेरे घर आ जाएगी। गॉडो आएगा तो मेरे घर में स्लाइस ब्रेड भी रहेगा, बटर भी रहेगा, मैं सैंडविचेस खाऊंगा, हैमबर्गर खाऊंगा, सब कुछ होगा। जब पहली बार बंबई के बंदरगाह पर गांधी उतरे तो लोगों को लगा कि मेरा गॉडो आ गया। मैं इसी गॉडो की प्रतीक्षा में था। अब यह आ गया है, मेरी तमाम असुविधाओं का यह हरण कर लेगा। एक छोटे से बच्चे को जैसे मां के आने की आहट मिलती है और बच्चे को लगता है कि दुनिया की जन्नत अब मेरे कदमों में होगी, वैसा ही महसूस कर रहे थे वो भारतीय मजदूर जो बंबई के कारखानों में काम कर रहे थे और जिनके अंग्रेज प्रभु फिरंगी मालिक उनका भरपूर शोषण कर रहे थे, भरपेट खाने को नहीं देते थे और कपास का सूत उनसे तैयार करवाते थे। गांधी वहां आते हैं, सूटेड बूटेड गांधी आते हैं, इसलिए कि जिस देश से वो आ रहे थे और जिस देश में आने के पहले जिस देश में वो थे पढ़ाई के लिए, वहां के लोगों का वही परिधान था, वही लिबास था। गांधी आते हैं, इन्हें संदेश देते हैं कि एक रहो, जैसे मुट्ठी बंधी होती है वैसे बंधे हुए रहो। एक दिन सफलता तुम्हारे कदमों को चूमेगी, कदम बोशी करेगी।